आपके कुछ पॉइंट थे सर। यूज़र के डिलीट की ऑप्शन आपको चाहिए थे, एम्प्लॉय बैलेंस, कस्टमर बैलेंस, सप्लायर बैलेंस और लेजर रिपोर्ट में आपको रिमार्क्स चाहिए थे, जो सैलरी रिमार्क्स थे ना सर, वो प्रिंट करवाने थे। तो सर उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूँ। सबसे पहले यूज़र डिलीट ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। जिस जिस यूज़र को आपने डिलीट करना, आप चले जाएंगे सेटअप में, यूज़र मैनेजमेंट में व्यू ऑल में देख लेते हैं। सर हाँ जी, ये सब यूज़र हैं। अभी मैं एक यूज़र न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं टेस्ट नेम रख देता हूँ, टेस्ट एट, ये उसका मैं ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर भी टेस्टिंग के लिए दे देता हूँ। यहाँ पे ये कंपनी दे दी, लॉगिन, टेस्ट नेम, ये मैंने दे दिया। ये पासवर्ड ठीक है, वेयर हाउस मेन कर देता हूँ। यूज़र जो भी देना है ठीक है, ये तो अकाउंट्स देख ठीक है। अभी मेरा सर टेस्टिंग है तो इसको टेस्टिंग ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये यूज़र हो गया। अब सर इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सर यस, आपको डिलीट की ऑप्शन मिल गई। इसके बाद हम देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट था आपका सर हाँ जी, एम्प्लॉय बैलेंस शीट। सर आपको एम्प्लॉयज़ बैलेंस शीट चाहिए तो मैं उधर आ जाता हूँ बैलेंस शीट में। एम्प्लॉयज़ बैलेंस शीट हम जाएंगे पेरोल सर हाँ जी, ये एम्प्लॉय बैलेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कैलकुलेट, ये बटन आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बिल्कुल सर, ये ना आपका कस्टमर बैलेंस आपके पास यहाँ पे निकल आएगा। इतना ओपनिंग बैलेंस है, इतनी उसकी सैलरीज बनती है और इतना हम पे कर चुके हैं, और ये उसका आ गया बैलेंस। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट एम्प्लॉय बैलेंस मिल गया। इसके बाद आपका पॉइंट था कस्टमर बैलेंस शीट। सर हाँ जी, कस्टमर बैलेंस शीट के लिए सेल्स एंट्री में हमारे पास है कस्टमर बैलेंस। सर जिस तरह हमारा एम्प्लॉय बैलेंस है, इस तरह हमारे कस्टमर बैलेंस है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये प्रिंट कैलकुलेटर का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके रन कर देता हूँ रिपोर्ट को। हाँ जी सर। सर ये देखें कि रिपोर्ट आपकी ये कस्टमर बैलेंस की रन हो रही है। सर ये देखें, ये ना कुछ कस्टमर को हाइड कर रहा है। उस हाइड करने की वजह यह है कि उन कस्टमर ने कुछ पे ही नहीं करना। तो जिनका बैलेंस ज़ीरो से ज़्यादा होगा ना, सिर्फ यहाँ पे कस्टमर पेंडिंग बैलेंस में ना सिर्फ वही रिपोर्ट आपको मिलेंगे। ये आपकी कस्टमर बैलेंस शीट थे। सर इस तरह आपका आगे वाला पॉइंट था सप्लायर बैलेंस शीट। सप्लायर बैलेंस शीट में मैं चला जाता हूँ परचेज एंट्री, और यहाँ पे है सप्लायर बैलेंस। ठीक है, इसी को भी मैं रन कर देता हूँ। सर हाँ जी, ये हमारे सप्लायर का बैलेंस की रिपोर्ट आ गई। ये हमारी सप्लायर बैलेंस शीट आ गई। इसके बाद सर हमारा लास्ट पॉइंट था कि लेजर रिपोर्ट के अंदर सैलरी के रिमार्क्स हमने प्रिंट करने हैं। जिस तरह सर ये देखें कि ये मैं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिए रिमार्क्स दे के फ़ाइन, ये मैंने फ़ाइन वगैरह लगा के इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अब सर ये मैंने रिमार्क्स दिए हैं 100 फ़ाइन एंड 200 बोनस के नाम से, जो मैंने यहाँ पे दिया। अब मैं इसी तरह ये लेजर रिपोर्ट के अंदर देख लेता हूँ। सर हाँ जी, लेजर रिपोर्ट के अंदर देखें कि जिस तरह मैंने वहाँ पे रिमार्क्स दिए थे ना, जो भी जुलाई की मंथ सैलरी और आगे जो मैंने रिमार्क्स प्रिंट कर दिए, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे प्रिंट दे सकता हूँ। वहाँ पे विद लिख दें, ये जो भी लिखना लिख दें, वो रिमार्क्स ऑटोमेटिकली आपके इधर आ जाएंगे। सर ठीक है सर, ये वाले सारे पॉइंट आपके हो गए हैं सर, जो हमने सैटरडे वाले दिन डिस्कस किए थे, हफ्ते वाले दिन।